दो चीजों पे महत्व अभी दे रहे हैं कि हम आगे आने वाली नस्लों को कैसे पता चले। हम वर्तमान पीढ़ी से कुछ नहीं कह रहे, हमारा अगला कारण है, अगला एजेंडा है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको पता चले कि हमारे सामने जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या किया। हम जानते हैं कि उस मेहनत का फल है कि इंडिया गेट के ऊपर 28 फीट की ग्रेनाइट की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है। जब आप दिल्ली जाएंगे अपने बच्चे को पूछेंगे तो बच्चा पूछेगा ये कौन आदमी है, तब आप इतिहास बताएंगे, और जब आप इतिहास बताएंगे तो पता चलेगा कि फूल वाले चाचा तो कहीं है ही नहीं। इसलिए काम वो करके जाइए। नई पार्लियामेंट बनके तैयार हो गई है, अगला सेशन उसके अंदर होने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन उसका उद्घाटन होगा कई लोग छत से कूद के मर जाएंगे। इसलिए उसका रोल उसे करने दीजिए। मेरी आपसे वेदना है, हमारी मुहिम यह चल रही है कि भारत में 1937 में कुछ मुसलमानों के द्वारा वंदे मातरम के ऊपर सवाल उठाया गया कि वंदे मातरम में देवी देवताओं के नाम आते हैं, इसलिए हम इसे पूरा नहीं गाएंगे। फूल वाले चचा के साथ फ्रॉड नंबर 1 का मक्कार, देश का पहला मूर्ख अनपढ़ जाहिल शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद, रफी अहमद किदवाई, मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों ने मिलकर यह सवाल किया कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि इसमें देवी देवताओं का जिक्र आता है। फौरन मान लिया, नहीं मत गाइए मत गाइए, बस ऊपर का गाइए। सवाल मेरा यह नहीं है, मेरा सवाल आप सबसे है, यह बात आपको क्यों नहीं पता थी? और पता थी तो क्या इसको बताना आपका फर्ज नहीं था? अपने बच्चों को बताना फर्ज नहीं था? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यह मेरी मुहिम का हिस्सा है। और मैं कोई मुहिम इसलिए नहीं चलाता हूं कि मुहिम चलाने के बाद हम भूल जाते हैं, हम उसी समय दूसरा लक्ष्य तय कर लेते हैं। आजाद भारत की पार्लियामेंट में नेहरू जी ने सरदार पटेल से कहा था कि वंदे मातरम के लिए किसी आदमी को आप आमंत्रण दीजिए कि जब रात के 12 बजे मैं अंग्रेजी में भाषण दूंगा, क्योंकि भारत के लोग हिंदी जानते नहीं थे, तब उसके बाद वंदे मातरम बजना चाहिए। सरदार पटेल ने हामी भरी, और सरदार पटेल बहुत गहरे और गंभीर आदमी थे। ये तथ्यों पे कह रहा हूं बात, रिटोरिक्स नहीं कर रहा। सरदार पटेल से कहा गया कि आप एक सिंगर को बुलाइए, वो वंदे मातरम गाएगा। सरदार पटेल ने सिर्फ मुंह हिला करके हामी भरी और रात में फोन किया। इत्तेफाक से वो बहुत बड़े देश के गायकार जो थे वो मद्रास में थे, उन्होंने फोन किया और एक लाइन बोली, कहा कि कल भारत की आजादी की घोषणा होगी, देश चाहता है कि आजाद भारत की संसद में आप वंदे मातरम गाएं। आप उस आदमी का चरित्र देखिए, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसके नाम से कोई अवार्ड नहीं है। इसलिए मैंने कहा कुछ लोग मर के जिंदा होते हैं और कुछ लोग जिंदा रहते हुए मर जाते हैं। एक ही सवाल कहा कि आपको दिल्ली आना चाहिए। उन्होंने टेलीफोन से दूसरी तरफ से कहा मैं दिल्ली आने को तैयार हूं, वंदे मातरम गाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मेरी एक ही शर्त है। सरदार पटेल ने कहा बताइए। उन्होंने कहा मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल का कलेजा देखिए और खामोशी देखिए, चुपचाप से ऐसे काम करके चले गए, ढंडोरा नहीं पीटा। उन्होंने हेलीकॉप्टर रात में भेजा, वो आ गए। दूसरे दिन आजादी की घोषणा हुई। वो जो कबूतर उड़ाने वाले हवा में अंग्रेजी का भाषण दे रहे थे वो नीचे बैठे और उन्होंने कहा कि वो संगीतकार कहां हैं। संगीतकार की तरफ देखा, जानते हैं ये देश उनका नाम नहीं जानता। ये दुर्भाग्य है। इसलिए मैंने कहा कि बहादुर इसलिए पैदा नहीं होते कि उन्हें लगता है कि ये समाज बहादुर नहीं दलालों को बहुत याद रखता है। उस संगीतकार का नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। आजाद भारत की पार्लियामेंट में पूरा 22 पंक्तियों का वंदे मातरम गाया गया। मेरा सवाल यहां से शुरू होता है। वो तो गा के चले गए, आप ताली बजाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपने सवाल नहीं पूछा कि जब आजाद भारत की पार्लियामेंट में पूरा वंदे मातरम गाया गया था तो आजाद भारत की पार्लियामेंट के अंदर अब पूरा वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाता? इस सवाल में कोई हिंदू मुस्लिम है? हमारी मुहिम का हिस्सा है। नई पार्लियामेंट में
पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। हम हर सभा में बोलेंगे, गली में बोलेंगे, मोहल्ले में बोलेंगे, इतना बोलेंगे कि हमें यह विश्वास हो गया है, कान में आवाज जाने के बाद वो रास्ता निकाल लेता है। हमें अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है। 1922 में राष्ट्रपति भवन बना, अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन मैं ये सवाल बार बार पूछता हूं कि भाई 1922 में जब राष्ट्रपति भवन बनाया तो मुझे बताओ कौन सा मुगल आता ताई उस मुगल गार्डन में आया था घूमने के लिए जिसका नाम आपने मुगल गार्डन रख दिया है। इसलिए मैंने सार्वजनिक उसी दिन कर दी जिस दिन मूर्ति लग रही थी। कुछ टेलीविजन वाले आए, बोले आपका लक्ष्य क्या है? मैंने कहा मेरा एक ही लक्ष्य है, सुभाष चंद्र बोस जहां लगे हैं वो रास्ता राष्ट्रपति भवन तक जाता है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, अगर ये रास्ता सुभाष चंद्र बोस से लेके राष्ट्रपति भवन तक जुड़ गया है तो राष्ट्रपति भवन के अंदर फिर मुगल गार्डन क्यों है? इसका नाम बदल के स्वामी विवेकानंद गार्डन होना चाहिए। यह मुहिम का हिस्सा है। हम देर हो जाए लेकिन करा के मानेंगे। आप